और तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन की पाकिस्तान को दो टूक, किसी भी देश को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। भारत के खिलाफ किसी भी देश को साजिश करने की इजाजत नहीं देंगे। सभी देशों के लिए हमारी पॉलिसी साफ है, कहा सुहेल शाहीन ने। अपना दूतावास बरकरार रखते हुए विकास का काम जारी रखे भारत, सुहेल शाहीन ने कहा। तालिबान यह समझता है कि अगर अफगानिस्तान को डेवलप करना है, अगर अफगानिस्तान को प्रॉस्पर बनाना है, तो वो हिंदुस्तान के बगैर नहीं हो सकता। और क्योंकि इसके पहले भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का अफगानिस्तान में काम करने का, लिहाजा अहमियत भारत की तालिबान भी समझता है। सुनिए। हमने कहा किसी मुल्क को, किसी ग्रुप को, किसी पर को हम इजाजत नहीं देंगे कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसके खिलाफ इस्तेमाल करे। ये एक बात, ये क्लियर है। दूसरा ये कि अगर वो चाहे कि उधर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उधर बहुत रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, इनकम्प्लीट है, वो कंप्लीट करें क्योंकि वो आवाम के लिए है। लेकिन अगर दूसरे के अफगानिस्तान के सरजमीन को अपने मकासद के लिए, अपने मिलिट्री मकासद के लिए, अपनी राइवलरीज के लिए इस्तेमाल करे, वो तो हमारी पॉलिसी किसको भी इजाजत नहीं देंगे। अफगानिस्तान में अभी खत्म नहीं हुई है जंग। पंजशीर प्रांत में तालिबान विरोधी गुट एकजुट हो रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह के नेतृत्व में बन रहा है गठबंधन। तालिबान विरोधी कमांडरों ने की है रणनीति पर चर्चा। तालिबान ने आजाद पंजशीर प्रांत में बड़ी बैठक तालिबान के खिलाफ हुई है यहां, और इसका नेतृत्व किया जा रहा है उसके बेटे की तरफ से, जिसे पंजशीर का शेर कहा जाता है। यहां जो आप देख रहे हैं पंजशीर में हुई वही बैठक है, और इससे तालिबान की राह निश्चित रूप से आगे कठिन होने वाली है। यहां आप जो बैठक देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजशीर से आती है जो तस्वीरें हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अफगानिस्तान में आने वाले दिनों के संदर्भ में, क्योंकि यहां वो गुट आपस में मीटिंग कर रहा है जो तालिबान विरोधी धड़ा है, और ये गुट आने वाले दिनों में क्या रणनीति अपनाता है, कितना सक्रिय होता है, आज इसकी ताकत कितनी है, ये बहुत अहम जानकारियां हैं जो आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, तालिबान के खिलाफ विरोधी गुट तैयार हो गया है। तालिबान के खिलाफ विरोधी गुट कहां तैयार हुआ है? पंजशीर में, काबुल से 125 किलोमीटर दूर ये जो जगह है आपको दिखाई दे रही है, ये है पंजशीर। अब यहां लोग जुटे हैं, तो यहां पर कौन कौन जुटे हैं? यहां अमरुल्लाह सालेह उपराष्ट्रपति मौजूदा, वो यहां पर हैं, और इसके अलावा अहमद मसूद अफगानिस्तान के नेता, शाह मसूद के बेटे। इन्हीं के संदर्भ में कह रहा था, शाह मसूद को पंजशीर का ही शेर कहा जाता था। रणनीति क्या है? रणनीति यह है कि तालिबान विरोधी कमांडरों को एकजुट किया जाए। अब इनका मकसद क्या है, यह बेहद इंपॉर्टेंट है। तालिबान से मुकाबले का प्लान तैयार किया जाएगा यहां पर, और आप देख रहे हैं ये साइमल्टेनियसली चल रहा है, ये समानांतर ये गतिविधियां चल रही हैं। और तालिबान अगर ये सोच रहा है कि बस उसका काम पूरा हो गया, अगर मुल्ला बरादर ये समझ रहे हैं कि बहुत आसानी से बगैर किसी रेजिस्टेंस के काबुल उनको मिल गया है, तो इस घटनाक्रम पर निगाह जरूर डालनी चाहिए। यहां तालिबान विरोधी गुट सक्रिय हो रहा है। अब एक अहम खबर आपको बता दें, काबुल में अफगानी महिलाओं ने खोला है मोर्चा। महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए किया है प्रदर्शन। अफगानी महिलाओं को दरकिनार नहीं करने की मांग की है उन्होंने। महिलाओं को अफगान सरकार में शामिल करने की मांग भी उठाई गई है। महिलाएं इतने दमन और सामने खौफ के बावजूद मुखर हैं, और वो कह रही हैं कि हमको सरकार में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, हमारी नुमाइंदगी को सप्रेस नहीं किया जाना चाहिए। तालिबान अगर अब एक ट्रांसफॉर्म्ड चेहरे के तौर पर सामने आ रहा है, तो उसे यह भी ध्यान रखना होगा कि अब इन प्रेशर ग्रुप्स को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शरिया के जिन विधानों का हवाला देकर वो इन ग्रुप्स पर पहले अपनी मनमानी करता रहा है, अब उसको अपनी नीति संदर्भ में बदलनी होगी। लेकिन अगर ये सब बदलाव आ गए, तो क्या तालिबान रह जाएगा? सवाल ये भी है। सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ रही हैं। हिंदुस्तान में भी इसको बहुत दिलचस्पी से देखा जा रहा है जो कुछ अफगानिस्तान में चल रहा है, इसलिए भी कि वहां क्या चल रहा है, और इसलिए भी कि इसके रिपरकशंस पूरी दुनिया में देखे जाएंगे। अंबर जैदी जी, सबसे पहले तो ये
की आवाजें उठनी ही थी, लेकिन इन आवाजों का अंजाम क्या होते देख रही हैं आप? अंबर जैदी के पास हम चलेंगे अभी। उन्होंने ऐसा किया, उसके बाद प्लीज प्लीज कंटिन्यू मैम। महिलाओं को निकाल दिया है और उनको कहा है कि आगे जो उनके घर के मर्द हैं वो कंटिन्यू कर सकते। इस तरह की मांसाओं को लेकर तो कोई बिल्कुल उम्मीद नहीं की जा सकती, और खास तौर से तालिबान से विकास की या महिलाओं के उत्थान की उम्मीद करना ये बहुत ही गलत है। बहुत सारे लोग टीवी पे बैठकर कल से तालिबान के समर्थन में बात कह रहे हैं अच्छा और बुरा तालिबान, और तालिबान एक इस्लामिक सत्ता को शामिल करेगा और आगे लोगों का विकास करेगा, और उनके समर्थन में उतर रहे हैं भारत जैसे देश में रहकर, जहां पर हर इंसान को आजादी मिली हुई है संविधान के तहत। उसी संविधान का इस्तेमाल करके वो अफगानिस्तान में रह रहे लोगों के लिए देखिए वहां पर क्या हालात है, कितना एक भयावह स्थिति है कि लोग भाग रहे हैं, लोग प्लेन्स पे लिटरली लटक रहे हैं, कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं, लोग परेशान हैं। और ये स्थिति यहाँ तक कि हमने देखा सुबह जो ब्रेकिंग न्यूज में आया कि एक बच्चे को माँ बाप एयरपोर्ट पे भूल गए। तो क्या हालात हैं, हम लोग यहाँ पर एक पुरसुकून स्थिति में है जहां पर हमारे सामने ऐसी कोई हालात नहीं है, और हम शायद उस चीज को कितना महसूस कर सकते हैं ये हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बाकी हम जिनके साथ हो रहा है वही जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर तालिबान अच्छे होते, लोगों पर जो गुजर रही तो है उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। अंबर जैदी, आपने खबर सुनी होगी जो शायद मैंने अभी आपको बताया था, मैं उम्मीद करता हूँ रियल टाइम आपको मेरी आवाज मिल रही है, क्योंकि डेफर्ड आवाज जा रही होगी तो। लेकिन मैं ये अभी जो मैंने खबर बताई जहां महिलाओं ने वहां पर सामने आकर, और ये वाकई ये उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि तालिबान के वहां काबिज होने के बावजूद वो सामने आकर अपने हक की आवाज बुलंद कर रही हैं। इसको आप कैसे देख रही हैं? उन आवाजों का अंजाम क्या देख रही हैं आप? ये मैं जानना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। मैं आता हूं आपके पास। काबुल एयरपोर्ट से तालिबान की दहशत का रियल टाइम वीडियो। भागती पब्लिक के बीच आतंकियों ने की फायरिंग। इस वीडियो को देखिएगा। तालिबान ने आम लोगों को दिखाया रॉकेट लॉन्चर का खौफ। ये है तालिबान। अब सवाल यही है कि तालिबान अपने आप को बदलेगा भी तो कितना? अगर कहा जा रहा है कि ये 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, तो क्या कितना बदलेगा तालिबान? और यहां अगर यूं लोगों के बीच में रॉकेट लॉन्चर, क्योंकि उनकी निगाहों में नॉर्मल है, उनके लिए नॉर्म है, उनके लिए सामान्य है, अगर इस तरीके से लोगों के बीच में रॉकेट लॉन्चर लेकर ये निकलेंगे तो क्या वाकई ये ट्रांसफॉर्म्ड तालिबान कहलाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए आप यहां पर भागती पब्लिक के बीच में रॉकेट लॉन्चर लेकर खौफ फैलाने की कोशिश यहां पर देखिए आप, और लोगों को ये वॉर व्हीकल्स आसपास देखकर और ये बंदूकधारियों को आसपास देखकर और रॉकेट लॉन्चर लिए हुए अपने बीच में लोगों को पाकर, ये वो लोग जिन्होंने कभी इसके पहले इस तरह के डेडली वेपन्स को सामने नहीं देखा, उनके बीच में क्या, उनके दिमाग में क्या गुजर रहा होगा। लेकिन जाहिर है जिनके लिए ये रोज बरोज की बात है, उनको ये लग रहा होगा कि अरे हैरान, ये तो हैरानी की बात है, ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अब इसी बात पर पूरा दारोमदार है आने वाले दिनों में कि तालिबान को वो लोग जो समझ रहे हैं कि तालिबान बदला हुआ है, और इस बार आप देखेंगे कि वो जो पिछली बार का अनुभव है तालिबान के साथ वो अनुभव नहीं रहेगा। इसको लेकर कितना आश्वस्त हुआ जा सकता है। लेकिन तालिबान के राज में कौन किसके साथ है ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहां पर एक नई ताकत बनती जा रही है, तालिबान की ताकत, तो उसके साथ कौन है, उसके खिलाफ कौन है, वर्ल्ड ऑर्डर पर इसमें क्या फर्क पड़ता है वो देख लेना बहुत जरूरी है। कौन किसके साथ? अफगान में तालिबान राज, अमेरिका कौन किसके साथ? अफगानिस्तान सरकार में नेतृत्व की कमी थी, हमने उसकी बहुत मदद की, मगर यह विवाद अमेरिका के हित से जुड़ा हुआ नहीं है। ये कौन कह रहा है? अमेरिका। चीन क्या कह रहा है? हम काबुल में अपनी एम्बेसी खुली रखेंगे और अफगानिस्तान में बदलाव का समर्थन करेंगे। चीन पहले ही उनके साथ साइड कर रहा था, इसमें कहीं किसी को कोई हैरानी नहीं है। और ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है अफगानिस्तान में अमेरिका की सेना विफल रही है और इसी वजह से वहां अशांति फैल रही है। हालांकि ईरान को यह मालूम है कि आने वाले दिन अगर तालिबान पुराना तालिबान रहा तो उसके लिए भी दुश्वार हो सकते हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है आपको मालूम है, लेकिन फिर बता दूं आपको, पाकिस्तान अफगानिस्तान की में गुलामी की बेड़ियों को तोड़ते हुए देख रहा है। वहां अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौते की कोशिश कर रहे हैं, ये कहा गया है। और इमरान खान ने कहा कि वहां तो अब जहनी गुलामी से बाहर आना होगा। बहुत सारे लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, अब उनको जहनी गुलामी से भी बाहर आना होगा। किस तरफ के दौर में जाने वाला है ये पूरा इलाका? अब सवाल यह है कि सऊदी अरब
जो एक बहुत बड़ा मददगार रहा है उसका, वो क्या करेगा? उसने चुप्पी साधी हुई है। वो वेट एंड वॉच के साथ ये देखना चाहता है कि टेसिट सपोर्ट, कोवर्टली तो सपोर्ट करता ही रहा है, लेकिन खुलकर तब कहेगा जब वर्ल्ड ओवर रिएक्शंस क्या आ रहे हैं और तालिबान खुद कैसे कैरी कर रहा है खुद को, इसके बाद वो इस पर रिएक्ट करेगा। ब्रिटेन चुप्पी क्यों? क्योंकि अमेरिका इसमें एक हद से ज्यादा नहीं बोल रहा। उसने कह दिया है कि अब ये अफगानिस्तान का अपना मामला है। रूस ने भी संभवतः ये कह दिया है कि अशरफ गनी की सरकार से बेहतर तो तालिबान की सरकार है, लेकिन क्या इसको आधिकारिक रूप से ये मान लिया जाए कि वो तालिबान के साथ खड़ा हुआ है? तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की ने अभी फैसला नहीं लिया है, लेकिन तुर्की के खासतौर से एर्दोगन के अगर ये अरमान है कि वो खुद को आने वाले दिनों में खलीफा देखना चाहता है, तो तालिबान के बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकता। ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अफगान में तालिबान राज के बाद ये भी जरा देख लीजिए कि मुस्लिम देश तालिबान के साथ हैं या खिलाफ हैं। कौन से वो देश हैं मुस्लिम देश? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर आने वाले कौन से देश किधर खड़े हुए हैं? ईरान क्या कर रहा है? ईरान तालिबान के खिलाफ है। अफगानिस्तान से बॉर्डर लगने की वजह से ईरान को आतंकी घुसपैठ का डर लगातार बना हुआ है और 1998 में तालिबान ने 7 ईरानी राजनयिकों और एक पत्रकार की हत्या कर दी थी। यह अनुभव आज भी उसके जहन में है। वो इस पर यकीन नहीं रखता कि बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। सऊदी अरब क्या कर रहा है? स्टैंड साफ नहीं किया उसने, मैंने आपको बताया, उसने चुप्पी साध रखी है। अफगानिस्तान में तालिबान को लेकर सऊदी अरब ने अब तक चुप्पी साधी हुई है। 2018 से सऊदी अरब अफगानिस्तान से शांति वार्ता से दूर खुद को रखे हुए है। कतर क्या कर रहा है? कतर तालिबान के साथ है और कतर में ही तालिबान का राजनीतिक मुख्यालय है, दोहा में। कतर ने तालिबान को पहली बार दुनिया से संपर्क करने के लिए जगह दी। टर्की क्या कर रहा है? स्टैंड साफ नहीं है, लेकिन उसके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं इस स्कीम ऑफ थिंग में। अगर ये फिट होते हैं तो निश्चित रूप से आगे लेकर चलेगा। काबुल एयरपोर्ट पर टर्की की सेना की तैनाती से तालिबान भड़का हुआ है। हालांकि एर्दोगन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान के जरिए तालिबान को साधने में जुटे हुए हैं। पाकिस्तान क्या कर रहा है? तालिबान के साथ खुलकर सामने आ गया। पहले गुपचुप तरीके से था, आधिकारिक रूप से यही कहता था हमारा कोई लेना देना नहीं है। तालिबान से दोस्ती के चलते सभी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका से डील करते आए हैं। 1996 से 2001 तक पाकिस्तान आईएसआई के संबंध तालिबान के साथ मजबूत रहे हैं और आज भी ये कायम है। अब इन दोनों तथ्यों की रोशनी में हम चलेंगे अंबर जैदी के पास, लेकिन सबसे पहले अंबर जैदी में आपके पास वही सवाल, महिलाओं ने हक की आवाज बुलंद की है, इस आवाज का अंजाम क्या होगा? अचल मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, लेकिन पहले अंबर जैदी आपसे जवाब की तवक्को। मुझे बात ये है कि तमाशा देखने ने अपनी आवाज उठाई और अपने हक के लिए आवाज उठाई, बहुत बड़ी बात है। लोग भाग रहे हैं वहां से, लेकिन महिलाओं के साथ जो उन्होंने पहले से तालिबान का क्या रवैया रहा है और आज भी उन्होंने, जो लोग कह रहे हैं कि अच्छा तालिबान है, अच्छे तालिबान ने आते महिलाओं बैंक्स में कार्य करती थी उनको हटाना शुरू किया और ये बोला कि उनके घर के मर्द आगे टेक ओवर कर सकते हैं। तो वो उनकी विचारधारा जो महिलाओं को किसी भी नहीं देते, से आप उम्मीद नहीं कर सकते। उन विकास की अगर नीति होती तो वो इस तरीके का काम ही नहीं करते। तालिबान से आप जो नशे का कारोबार और हथियारों की तस्करी करके अर्थव्यवस्था चलाएंगे, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपने अभी फायरिंग की जो फुटेज दिखाई, वो सारी चीजें सामने है कि वो कितने अच्छे हैं। एक अनपढ़ लोग, आतंकी संगठन एक देश को चलाएगा, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? और रही बात पड़ोसी मुल्कों की, चाइना, मैं आपके पास आता हूं। यही बात है जो तमाम लोग सोच रहे हैं कि तालिबान खुद को बदलेगा भी तो कितना बदलेगा, लेकिन हमारे साथ जावेद गफ्फारी अब जुड़ गए हैं पाकिस्तान से। एक सेकंड अंबर जैदी, आपको आवाज शायद नहीं आ रही है। अंबर जैदी मैं आपके पास आता हूं। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, कल भी उनसे चर्चा हुई थी, शुक्रवार को भी उनसे बात हुई थी, काबुल फॉल होने के पहले भी चर्चा हो रही थी और उसके बाद भी बात हुई। अचल मल्होत्रा साहब लगातार हमारे साथ, आप जानते हैं, जितने इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़े हुए जितने भी शोज होते हैं उनमें अक्सर उनको आप देखते हैं। मैं लेकिन पहले आपके पास आना चाहता हूं अचल मल्होत्रा साहब, दुनिया ये सोच रही है, थोड़ी सी उम्मीद मतलब इसमें, और ये बात कल जावेद गफ्फारी ने भी कही थी कि इट्स नॉट द सेम ओल्ड तालिबान। अचल सर, आप ही से है सवाल मेरा। आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है दिनेश जी? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सर। ओके, हाँ दिनेश जी, देखिए 1994 का जो तालिबान था वो तो जाहिर अनपढ़ तो था ही था। तालिबान की सोच में तो कोई फर्क नहीं आया।
लेकिन ये पिछले 20 साल में जरूर इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग आ गए हैं जो बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, और वो जो डिप्लोमेसी का आर्ट है वो समझते हैं कि वो जानते हैं। तो दुनिया में जो इस समय वो अपनी एक इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि हम रिफॉर्म तालिबान हैं, हम वो नहीं जो हमारी पॉपुलर इमेज है, हम उससे हटके हैं। उसके पीछे उनकी सिर्फ एक ही भावना और एक ही ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरीके से उन्हें इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए और आने वाले कल में वो आइसोलेट नहीं हो जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि पिछली बार सिर्फ 3 देशों ने उन्हें रिकॉग्नाइज किया था, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट। इस समय जरूर देयर इज ए टैसिट अंडरस्टैंडिंग, जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं उन्होंने जिस तरीके से चुप्पी साधी और जिस तरह तालिबान को आने दिया, तो उन्हें थोड़ी सी उम्मीद जाग रही है कि अगर जानना चाहता हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन कितना होगा, क्या ये अपसाइड डाउन एकदम वैसा होगा, ड्रास्टिक होगा, बदल जाएंगे और लोग हैरान होंगे? क्योंकि कल जावेद गफ्फारी इसी बात पर, मैं एक सेकंड आ रहा हूं सर उनसे कमेंट लेने के बाद। जावेद गफ्फारी, आप इस बदलाव को, आप इसकी उम्मीद कर रहे हैं, आप इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। हाउ एंश्योर्ड यू आर कि ये होगा ही होगा? ये सिग्नल्स की प्रॉब्लम लगातार गेस्ट से साथ आ रही है, इसको प्लीज इंश्योर कीजिए। मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करता हूं। जावेद गफ्फारी, आपको आवाज आ रही है क्या? मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने ये उम्मीद जाहिर की है या आप पूरी तरीके से यू आर रेस्टिंग अश्योर्ड, आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि चीजें बदल जाएंगी, तालिबान एकदम मानवीय चेहरा उसका दिखाई देगा? समस्या बड़ी है, इसलिए रुकना पड़ेगा एक ब्रेक के लिए, लेकिन समस्या बड़ी अफगानिस्तान की वजह से है, और ये समस्या जितनी बड़ी दिखाई दे रही है उतनी ही बड़ी है, उससे ज्यादा बड़ी है, या एक्चुअली पहले का अनुभव ज्यादा डरा रहा है, इस बार ऐसा नहीं होगा? ये जानने की कोशिश लगातार पूरे दिन करते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं है जी। अब ऐसे में कोई आपकी दवाइयां बिल्कुल समय से घर डिलीवर करे, अच्छा तो लगेगा ना जी।